बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जो गफूर रहीम है, और दुरूद उस ज़ात अक़दस पे जो वजह तख्लीक़ कायनात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी, और उस पार आप है 92112114 हमारा नंबर है। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे गपशप लगा सकते हैं, कोई खूबसूरत बात हो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस पार अकेली बैठी हूँ, तो यकीनन हमारे स्टूडियो में कोई पर्सनैलिटी ज़रूर हमारे साथ मौजूद होगी, और यकीनन जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। बाहर आप हमारे बहुत से प्रोग्राम्स में इनको देख चुके हैं, उनकी मुफीद नॉलेज जो है आप तक पहुंची है, और उसके ज़रिए मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को बहुत सी बीमारियों से छुटकारा भी मिला होगा, और बहुत सी बीमारियों के हवाले से उनको नॉलेज भी मिली होगी। हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं अरशद अवान साहब को। डॉक्टर अरशद अवान होम्योपैथिक के हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, और बारहा हम इस प्रोग्राम में उनको बुला चुके हैं। उनसे गपशप लगाएंगे और उनसे पूछते हैं कि उनके हाल अहवाल कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा गर्मी क्या कह रही है सर? गर्मी तो अल्लाह ताला की ये भी एक रहमत ही होती है। काफ़ी शदीद गर्मी है जिससे लोग तंग भी होते हैं, और बहरहाल सेहत के हवाले से बड़ा अच्छा होता है। पसीना वगैरह निकल जाता है, सांप वगैरह जिस्म के जो है खुल जाते हैं, तो सेहत के लिए अच्छी होती है। वैसे गर्मी की बात इसलिए भी की है कि जिस बीमारी का हवाला आज हम दे रहे हैं, या हम जिस बीमारी के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, गर्मी में वो बीमारी बड़ी पीक पे हो जाती है, और उस हवाले से जो है आज हम बात करेंगे। आप बड़ा खूबसूरत टॉपिक लेके आए। टॉपिक तो मुझे यहीं आके पता चला, आप ही से जानेंगे कि वो टॉपिक के हवाले से बीमारी क्या है, उसकी अलामात क्या हैं, उसको कैसे हम रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, क्या अलामात के बाद किस तरह हमने उसको क्योर की तरफ लेके जाना है। तो सोराइसिस जो है आज की हमारी बीमारी, जिसको चंबल मेरे ख्याल से उर्दू में कहते हैं, और ज़रा आप हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि बेसिकली ये क्या बीमारी है और उसकी क्या अलामत है। जी मैडम, ये सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान की स्किन के ऊपर नमदार होती है, और जिस मरीज़ को भी सोराइसिस होता है तो वो काफ़ी परेशान होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह पहले भी हमने सीलिएक के हवाले से प्रोग्राम किया था, तो उसमें यह गाई दी थी कि सीलिएक जो है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो ये भी सोराइसिस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और इसकी दुनिया की जितनी भी रिसर्च को स्टडी किया जाए, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ जितनी भी होती हैं, इनका किसी किस्म का कोई इलाज नहीं होता है, बल्कि उसकी मैनेजमेंट हो जाती है, ट्रीटमेंट हो जाती है, गुजारा हो जाता है। कोई लोशन लगा लेते हैं, कोई स्टेरॉइड लगा लेते हैं, कोई क्रीम लगा लेते हैं, वो बीमारी दबी रहती है लेकिन सारी ज़िंदगी रहती है। कोई भी मौसम तब्दील होता है, अगर बाज़ मरीज़ों को गर्मी में ज़्यादा बाहर निकल आती है, बाज़ मरीज़ों को सर्दी में ज़्यादा निकल आती है, कंडीशनल होती है, तो उसके मुताबिक ये सोराइसिस जो होता है तो ये स्किन में खुजली पैदा करती है, ख़ारिश पैदा करती है, स्किन की तह जो है वो फट जाती है, स्किन के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। और बाज़ मरीज़ों को तो ऐसा हो जाता है कि उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ये सोराइसिस जो हो जाता है, तो पूरी बॉडी के ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो सारा दिन उसको अपनी बॉडी में खुजली करते रहते हैं, ख़ारिश करते रहते हैं, और इसकी वजह से परेशान रहते हैं। पानी भी जिस्म से निकल हाँ, इसकी मुख्तलिफ़ कंडीशन होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का सोराइसिस होता है। बाज़ मरीज़ों को ऐसा होता है कि जैसे ही वो तह फट जाती है तो उससे पानी निकल आता है। बाज़ मरीज़ों को सर में हो जाती है, बाज़ मरीज़ों को बगलों में हो जाता है, बाज़ मरीज़ों को जो है टांगों में होता है, नाखनों में होता है, उंगलियों में होता है, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर होता है, और तंग करने वाली बीमारी है। ये रीज़न क्या है डॉक्टर साहब इस चीज़ का? ये बीमारी तो चले हमें समझ आ गई कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिससे खुजली होना, जिस्म पे जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के पैचेस बन जाना, उन पैचेस से पानी निकलना, या इचिंग होना, या उसमें जलन होना, इस तरह के मसाइल हैं। जाहिर सी बात है बंदा बहुत अनकम्फर्टेबल फील करता है। आप ये बताइएगा कि वजूहात क्या है इस बीमारी की, क्या ऐसी वजह होती है कि जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है? जी मैडम, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है। बाज़ मरीज़ों को जिस तरह मैंने पहले बताया कि गर्मी की शिद्दत के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा खुजली जिस्म पर होना शुरू हो जाती है, पसीना वगैरह आता है, उसकी वजह से ये बीमारी दोबारा से निकल आती है। अगर वो कोई लोशन भी इस्तेमाल करता है उसके बावजूद निकल आती है। बाज़ मरीज़ों को सर्दी में खुश्की पैदा हो जाती है, और उस खुश्की की वजह से पूरी बॉडी में ख़ारिश शुरू हो जाती है, और उसकी स्किन फटना शुरू हो जाती है, और स्किन के अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक मसाइल भी होते हैं। जिस तरीके से किसी की अगर माँ को होता है उसकी बेटी को हो सकता है, किसी के बाप को होता है उसके बच्चों को हो सकता है, ख़ानदान से ख़ानदान को मुंतकिल हो सकता है। तो इसी तरह इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रिएक्शन में भी ये बीमारी हो जाती है। सही है। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि इसका क्योर क्या है? अक्सर हमने देखे है कि सोराइसिस के मरीज़ अगर हकीम हजरात के पास जाएँ तो वो बहुत सी चीज़ें बंद कर देते हैं कि मोटा गोश्त नहीं खाना, गर्म चीज़ें नहीं खानी, ये नहीं खाना, मिर्चें नहीं खानी, मिसालें। आप बताएँ कि आपके जो है होम्योपैथिक में इसकी
कोई वजूहात के साथ साथ इसका क्योर क्या है, और मतलब ऐसा आप भी है ऐसा कि आप लोग भी कहते हैं कि ये चीज़ें बंद कर दो और खाने पीने का जो है रूटीन चेंज होनी चाहिए? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। देखें, जिस तरह के मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज़ कोई भी है तो उसका दुनिया में एलोपैथिक साइंस में किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए ये खुशखबरी है जो सोराइसिस के ख़ासकर पेशेंट हैं। तो होम्योपैथिक इलाज जो है इसकी बुनियाद ही क्यूर के ऊपर रखी गई है। होम्योपैथिक में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो पोटेंसी है। जब पोटेंसी का इस्तेमाल, पोटेंसी ये होती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का कोई सेल डैमेज हो रहा होता है, कोई नुकसान हो रहा होता है, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही होती है, तो उसको एक स्ट्रेंथ दी जाती है पोटेंसी के ज़रिए। जब वो स्ट्रेंथ उसको मिलती है तो उसको वो क्यूर करना शुरू कर देती है। तो किसी भी किस्म का सोराइसिस हो, सोराइसिस मुख्तलिफ़ इक़साम का होता है, लेकिन हर तरह के सोराइसिस का इलाज होम्योपैथिक के अंदर मौजूद है। और होम्योपैथिक की पोटेंसी के साथ मेरी क्लिनिक में हज़ारों मरीज़ ठीक हो चुके हैं। हर होम्योपैथिक के अच्छे मरीज़ जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्लिनिक में जब ये सोराइसिस के पेशेंट जाते हैं तो बिगड़ा हुआ सोराइसिस भी ठीक हो जाता है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अगर आपको सोराइसिस का मसला है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, आप स्टडी कर लें, आप रिसर्च कर लें। पूरी दुनिया इसके हवाले से आपको यही कहेगी, पूरी दुनिया की जितनी रिसर्च भी आपको मिलेगी तो उसमें ये बताया जाएगा कि इसका किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है। इसको वक्ती तौर पर लोशन के ज़रिए, स्टीराइड के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब मैं एक ऐसी साइंस का जिक्र कर रहा हूँ जो होम्योपैथिक की साइंस है, मैं होम्योपैथिक के एक तालिब इल्म हूँ, होम्योपैथिक के एक डॉक्टर हूँ, तो मैंने अपनी क्लिनिक में हज़ारों मरीज़ों को देखा। जो सोराइसिस के मर्ज़ में जो लोग मुब्तला थे वो हमारी क्लिनिक में आए, वो कंप्लीट शफा याब हुए। एक ही फैमिली में कई कई बच्चे ठीक हुए। तो अगर आपको सोराइसिस का मसला है तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाएं, या फिर अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो हमारी क्लिनिक में विज़िट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से बहुत सारे मरीज़ जो हैं सोराइसिस से उनको छुटकारा मिल सकता है होम्योपैथिक इलाज के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि एक मरीज़ है तो उसको किस वक्त ये फ़ील होगा कि मुझे सोराइसिस है? मोस्टली तो ऐसा भी होता है कि ये गर्मी का सीज़न है और इस सीज़न में ये इचिंग बड़ी कॉमन सी चीज़ है, और कॉमन इसलिए है कि जिस्म गीला होने की वजह से और अंडर आर्म्स या जो है गीला होने की वजह से या बाल गीले होने की वजह से ये इचिंग कॉमन सी होती है, और इसके लिए डॉक्टर्स एलर्जी की एक आध गोली दे दे तो उससे भी सेटल्ड हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कोई लोशन, जैसे आपने कहा लोशन, क्रीम्स, और इनसे भी सेटल हो जाता है। ऐसी कौन से सिम्टम्स है कि जिसके बाद एक मरीज़ को चाहिए कि वो डायरेक्टली होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसर्न करे, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी जो है इचिंग से या खारिश से बढ़ चुकी है और ये सोराइसिस की तरफ है? मैडम, बहुत प्यारा, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने। देखें, सबसे पहले जो कॉमन सोराइसिस पाया जाता है तो ये सर के अंदर, सर के बालों के अंदर खुश्की पाई जाती है। फिर जब वो सर में खुश्की होती है उसके साथ जब ख़ारिश होती है, तो कोई भी शख्स जिसको सोराइसिस होता है तो जब वो ख़ारिश करता है तो उसके सर से सफ़ेद पिपड़ी नमा जमी हुई निकलती है। और जब वो ख़ारिश करता है तो पूरी उसकी कंघी करता है, ये जो भी है वो खुश्की टाइप की होती है, लेकिन वो मोटी तय वाली होती है। फिर करते करते वही खुश्की जो होती है वो जमती है। जब वो कोई कंघी करता है या ख़ारिश करता है तो उसके ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और उसके नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाता है। जहाँ कहीं बार भी जब पानी निकलता है तो मेरी क्लिनिक में जब कोई भी पेशेंट आता है तो मैं उसको सेरोनियम 1 mg की एक डोज़ देता हूँ और उसके बाद वो ग्रेफाइटिस 200 में देता हूँ। तो ये इस तरह की सोराइसिस जो होती है ये तकरीबन इसी एक दवाई से ठीक हो जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ सिम्टम्स के ऊपर ये अक्सर कानों के पीछे हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल, कानों के अक्सर बच्चों को खासकर जो होता है उनके कान फट जाते हैं, कानों के पिछले हिस्से में, माथे के ऊपर, गर्दन के ऊपर, बगलों के नीचे, ब्रेस्ट के नीचे, जंगासों में, इसी तरह मुख्तलिफ जहाँ पर स्किन आपस में चमट जाती है उंगलियों के बीच में। तो ये सोराइसिस की मुख्तलिफ इक़साम है। तो इस तरह के सोराइसिस का उसके मुताबिक ही मुख्तलिफ मेडिसन होती है। अभी बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जब उनको स्किन के ऊपर ख़ारिश होती है और स्किन जब फट जाती है वो गुस्ल नहीं कर सकते हैं, उनको जलन होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो ऐसे मरीज़ों को जो मेडिसन बनती है वो सल्फ़र मेडिसन बनती है। तो सल्फ़र 30 में ही वो इस्तेमाल करते हैं, 8, 10, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने मरीज़ की कंडीशन तक कुछ ही अर्सा जब वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी जो नहाने से जो उनको तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ भी ठीक हो जाती है और वो सोराइसिस भी ठीक हो जाता है। तो इसी तरह सिम्टम्स के मुताबिक उसकी जिस तरह की कंडीशन होती है उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनकी बॉडी के ऊपर कंप्लीट खुश्की हो जाती है, तो खुश्की के लिए जो मेडिसिन हमारी होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जाती है या मेरी क्लिनिक में या होम्योपैथिक के 6 डॉक्टरों में इस्तेमाल की जाती है तो वो पेट्रोलियम मेडिसिन है। जब पेट्रोलियम इस्तेमाल 30 में की जाती है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम और 5-5 कतरे हम इस्तेमाल करवाते हैं, तो जितनी भी खुश्की होती है बॉडी में वो सारी की सारी ख़त्म होकर
जो सोराइसिस होता है वो ठीक हो जाता है। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनकी स्किन के अंदर एक तह सी जम जाती है, और तह ऐसी होती है जिस तरह सांप की स्किन होती है या मछली की स्किन होती है। तो उस स्किन को देखकर उसके मुताबिक जो उसकी मेडिसिन बनती है, सीपिया 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाते हैं। तो यकीनी तौर पर बहुत सारे मरीज़ों की सेहतयाबी हो जाती है, और सेहतयाबी यकीनी हो जाती है। और उसकी वजह ये होती है कि जिस तरीके से अभी मैंने आपको चंद मेडिसिन बताई, उसके मुताबिक अगर कोई डॉक्टर सही मेडिसिन की सिलेक्शन कर देगा, तो मैं ये यकीन से कहता हूँ ये हो नहीं सकता है कि कोई सोराइसिस का मरीज़ ठीक ना हो। मिनिमम मरीज़ जो हैं 85%, 90% तक मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, 5-10% रह जाएं। तो उसमें उसकी बुनियादी वजूहत जो होती है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको तकलीफ़ होती है। अब मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि जो लोग ग्लूटेन खाते हैं, ग्लूटेन एलर्जी जिनको होती है, तो उनको भी सोराइसिस होता है। तो जब हम ग्लूटेन का इलाज करते हैं तो उनका सोराइसिस ठीक हो जाता है। तो अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो ग्लूटेन एलर्जी का हम इलाज कर लेते हैं तो वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इसी तरह गोश्त जो ख़ासकर रेड मीट होता है उसको खाने से भी ये एलर्जी हो जाती है, और उसका सोराइसिस जो है वो बढ़ता रहता है बॉडी के ऊपर। उस चीज़ को वो नहीं छोड़ सकते हैं। जिस तरह आपने शुरू में बताया कि मिर्च मसाले खाने की वजह से बहुत सारे लोग जो हकीम होते हैं, जो होम्योपैथ होते हैं या एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, तो उसको बंद करवा देते हैं। तो बंद तो हर डॉक्टर के पास जाएंगे, ये थोड़ी बहुत डाइट करनी पड़ती है। लाइफस्टाइल, कोई भी बीमारी होता है तो उसका लाइफस्टाइल से मुराद ये होता है कि उसकी कोई एहतियाती तदाबीर होती है, उसको आपने करना ज़रूर होता है। तो तभी जाकर बीमारियां जो हैं वो सेटल हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे हमारे मरीज़ होंगे जो उस पार बैठे होंगे और हमारी ये कन्वर्सेशन सुन रहे होंगे, उनके जहन में ये बात आएगी, या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि एलोपैथी से होम्योपैथिक पे आना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। आया हमने एलोपैथी की मेडिसिन ली हैं और उससे हम रिकवर नहीं हो सके, और एकदम स्विचिंग करके हम जो है होम्योपैथिक पे आएँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आया हम इससे ज़्यादा हम इफ़ेक्ट ना हो जाएँ। तो इस हवाले से भी थोड़ा आप बताइएगा ताकि हमारे उस पार जो बैठे लोग हमें सुन रहे हैं उनको थोड़ी तसल्ली हो। हाँ देखिए मैडम, चूँकि एलोपैथिक साइंस के अंदर सोराइसिस का कोई किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरी दुनिया की रिसर्च कहती है। और मैं ये दावे से ये बात करता हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर अगर कोई भी मरीज़ आएगा सोराइसिस का, तो उसमें अगर 100 मरीज़ हमारी क्लिनिक में आता है तो उसमें 90 मरीज़ ठीक हो जाता है। तो मैं तो पूरी तसल्ली के साथ, पूरे एतमाद के साथ, अभी पूरी दुनिया में मैं तो बैठा हुआ नहीं हूँ। मैं तो एक गाई प्रोग्राम बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ, ये एक गाई दे रहा हूँ कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि इसका मरीज़ ठीक ना हो सके। हाँ, सोराइसिस के पेशेंट के जो जनरल मसला ये होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से बाज़ मरीज़ों को ऐसा होता है कि वो फौरी अंदर से वो बीमारी बाहर निकल आ जाती है, यानी सोराइसिस ज़्यादा हो जाता है, तो पेशेंट डर जाता है और उस दवाई को ही बंद कर देता है। तो ये तो एक अलग मैटर है। लेकिन जो मरीज़ तसल्ली से इसका इलाज करवाएगा तो यकीनी तौर पर हर तरह का सोराइसिस जो है होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो जाता है। और एलोपैथिक में जो बंदा जाकर सोराइसिस का इलाज करता है, तो मेरे ख्याल में उसको इस चीज़ का पता ही नहीं होता है कि सोराइसिस का वहाँ पर इलाज ही नहीं है। तो वहाँ पर जाकर मेडिसिन खाना या स्टेरॉइड लगाना, तो उसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर सोल्यूशन हो तो ज़रूर एलोपैथिक भी इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज़ कोई भी हो तो उसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथिक में हर ऑटोइम्यून डिजीज़ का इलाज तकरीबन मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में बहुत सी डिजीज़ ऐसी आती हैं कि जो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से या आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। आप ये बताएं, कॉमन रूटीन में इंसान को अपनी डाइट में क्या ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए कि इम्यूनिटी सिस्टम इंसान का बूस्ट रहे और बहुत सी बीमारियों से वो जो है तो बचा रहे। मतलब जाहिर सी बात है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आप अपने छोटे मोटे इशूज़ हों तो कोई अगर आपके पास मरीज़ आता हो तो आप उसको कहें कि नहीं दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपना पैटर्न चेंज कर लें तो आप इन चीज़ों पर आके सेटल हो सकते हैं। हाँ देखें, जिस तरह की जो कि अभी सोराइसिस की बात हो रही है, तो इसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक हो जाता है। तो ये जब वीक हो जाता है तो फिर तभी जाकर सोराइसिस आ जाता है, आपके स्किन के अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सही। तो हम सोराइसिस के ऊपर ही बात करें तो सोराइसिस के अंदर जो बॉडी को जो चीज़ नुकसान देती है, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ग्लूटेन ऑलरेडी ऐसी चीज़ होती है कि बाज़ मरीज़ों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, तो वो एलोपैथिक साइंस की तरफ जाएंगे, वहाँ पर उसको रोटी बंद करवाएंगे। लेकिन चूंकि हमारी क्लिनिक में जब मेरे पास कोई मरीज़ आता है तो मैं ग्लूटेन का इलाज करता हूँ तो सोराइसिस ठीक हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जो सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनकी बॉडी के अंदर इस तरह के इन्फेक्शंस पैदा हो जाते हैं, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा होते हैं। जब इन्फेक्शन पैदा होते हैं तो स्किन के अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो उनका सोराइसिस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये वही एहतियाती तदाबीर होती है जो आपकी बीमारी से रिलेटेड होती है। अगर कोई इंसान है, फ़र्ज़ करे उसको शुगर नहीं है, तो वो मीठा खाए उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक शुगर का मरीज़ है, वो टेंशन और डिप्रेशन लेता है,
तो वो अगर टेंशन और डिप्रेशन को छोड़ दे और अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील करे तो यकीनी तौर पर उसकी शुगर भी ठीक हो सकती है। तो इसी तरह बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो आपके लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी होती हैं। तो इसी तरीके से हर मरीज़ को चाहिए कि अगर वो सोराइसिस के मर्ज़ में मुब्तला है तो वो देखे कि उसको किस चीज़ की एलर्जी है, तो उसको क्लोज़ कर दे और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर उस एलर्जी का भी इलाज करवा ले, तो यकीनी तौर पर उसका सोराइसिस भी ठीक हो जाएगा। और जिस गज़ा से उसको एलर्जी होती है, जैसे कि मिर्च मसाले खाने से बहुत सारे मरीज़ों को मैदे के मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो उसकी जो टॉप की मेडिसिन है वो नेक्सोमिका है। तो जब वो नेक्सोमिका खाएगा तो कुछ दिन खाएगा तो दोबारा वो मिर्च मसाले का इस्तेमाल करेगा तो उसको मैदे में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि होम्योपैथिक क्यूर करता है। तो यही बुनियादी वजह है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ मसला पैदा कर रही है, कौन सी चीज़ आपकी बॉडी को नुकसान दे रही है, आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रही है। तो उस चीज़ से या तो अपने आपको साइड पे कर लेंगे या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी बॉडी के अंदर कोई मसला ही नहीं बनेगा। यकीनन। डॉक्टर साहब, जिस तरह की एलोपैथी में जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाहिर सी बात है डॉक्टर बहुत से टेस्ट लिखते हैं और टेस्ट से फिर उनको पता चलता है कि बंदा बीमारी क्या है और किस कंडीशन में है और इसका क्या जो है क्योर होगा। आया आपकी होम्योपैथिक में भी इस तरह आप लोग टेस्ट वगैरह करवाते हैं और रिपोर्ट्स और चीज़ें कुछ इस तरह का है? देखें, बड़ा सिंपल सा ये लेबॉर्ट्री टेस्ट जो हैं जी। इनका सहारा लेना, इनके मुताबिक ट्रीटमेंट करना और साइंस को मानना, ये बाकायदा एक टेस्ट जो है टेस्ट करवाना, ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी साइंस है। और इसमें रिसर्च से साबित हो चुका है कि इसमें जितने भी टेस्ट आते हैं वो तकरीबन सही रिपोर्ट देते हैं। तो ये एक डॉक्टर के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। मैं अपनी क्लिनिक में जितने भी जो भी चीज़ जिस चीज़ के ऊपर मुझे शक शुबा होता है या मैं इसको कंफर्म करना चाहता हूँ तो वो टेस्ट ही एक वाइड ज़रिया होता है जिसके ज़रिए कर लेते हैं। मतलब आप लोग भी करवाते हैं? तो हम लोग भी करवाते हैं। जो लोग पैथोलॉजी को मानते हैं, चूँकि हम कॉलेजों में पैथोलॉजी भी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, सिर्फ अलामात के ऊपर नहीं जाते हैं। सही है। हम कोई भी बीमारी है तो उसकी पैथोलॉजी को लाजमी देखते हैं, तो उसके मुताबिक ही ट्रीटमेंट होती है। तो जो डॉक्टर इन चीज़ों को समझ के करता है, इस तहकीक को जानता है, इस फ़न को जानता है, तो यकीनी तौर पर वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी करता है और उसको बीमारियों की समझ बूझ भी होती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन। और ये बताइएगा कि बहुत से अताई डॉक्टर्स बैठे होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की मरहमें बनाई होती हैं सोराइसिस के लिए और लोग जा के ले रहे होते हैं और वो मरहमें लगा रहे होते हैं और जितना लगाई जाते हैं उतना फैलता जाता है। तो मैं कहूँगी एंड में आप कोई अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें कि जब इस तरह के मसाइल हों तो उन्होंने नीम हकीम ख़तरा जान की तरफ नहीं जाना बल्कि कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट्स करनी है। तो थोड़ा मैं चाह रही थी कि आप इस हवाले से कोई मैसेज। जी मैडम, बिल्कुल आपने बड़ा खूबसूरत कहा। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको तकलीफ़ होता है और तकलीफ़ से उनको जब रिलीफ़ नहीं मिलता है तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पर चले जाते हैं, ऐसे हकीमों के पास, ऐसे डॉक्टरों के पास, ऐसे होम्योपैथ के पास चले जाते हैं कि जो सिर्फ उन्होंने लूट मार का एक बाज़ार गर्म किया होता है, जिनकी तहकीक नहीं होती है, जिनकी रिसर्च नहीं होती है, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, तो वो गलत ट्रीटमेंट करवा रहते हैं, जिनको दाई डॉक्टर भी कहा जाता है। इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर और भी बैठे होते हैं। चूँकि एक होम्योपैथिक जब डॉक्टर होता है या हकीम जो होता है तो वो पूरी बीमारियों का इलाज करता है। तो इसमें जो डॉक्टर रिसर्च करते हैं, जो डॉक्टर तहकीक करते हैं, जिन डॉक्टरों के पास नॉलेज है तो वो तो बेहतरीन इलाज करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा, नीम हकीम ख़तरा जान वाली बात है, तो आप पहले ये तहकीक कर लिया करें कि जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो ऑथेंटिक है और वह इस बीमारी के ऊपर महारत रखता है। आप उनके मरीज़ों से पूछ सकते हैं, उनकी क्लिनिक में जाकर जजमेंट कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक अगर किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएंगे, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपकी हर बीमारी का इलाज जो है वो मुमकिन होता है। बाकी शिफार आपकी ज़ात देती है। और बहुत सारे मरीज़ जो हैं होम्योपैथिक इलाज से, जो चूँकि मैं होम्योपैथिक का स्टूडेंट हूँ, मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक के हवाले से जानता हूँ, तो उसके हवाले से मैं आपको आगाही देता हूँ। तो बिल्कुल आपको अगर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है तो अपने नज़दीक तरीन ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं जो अपनी क्लिनिक में मेडिसिन तैयार करके देता है। जो तैयार करके देता है वो कौन सा डॉक्टर होता है? जिसकी अपनी रिसर्च होती है, जिसकी अपनी तहकीक होती है, जिसको मेडिसिन के बारे में पता होता है, जिसको बीमारी के हवाले से पता होता है। तो ऐसे डॉक्टर से आप इलाज करवाएंगे तो यकीनी तौर पर आप सेहतयाब हो जाएंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। यकीनन हमारे जो उस पार बैठे व्यूवर्स हैं उनको इससे फ़ायदा भी होगा। हम मशकूर हैं, हम गाय बगाए आपको बुलाते रहेंगे और आपकी नॉलेज से जो है तो हमारे व्यूवर्स भी जो हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का टाइम इतना ही था और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। हम मुख्तलिफ़ हवालों से अपने प्रोग्राम्स लेके आते रहेंगे ताकि आप उनको देखें, उनको पसंद करें और उसके हवाले से अपनी आरा भी दें। और हमारी आरा देने के लिए 92111214 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। इसी अपनेपन के साथ मुझे सैरिश मुनव्वर बुखारी को इजाज़त दीजिए, बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होती, तब तक अल्लाह निगहबान।